हम मसीह में उतार चढ़ाव होने दो, परंतु आपको मसीह में हो तो आपको सही से चलना है। आमीन। भले उतार चढ़ाव हो, दुख आए, तकलीफ आए, आनंद आए, है ना, शोक आए, कुछ भी होने दो, आपको एक सही संतुलन में बना के रखना है खुद को। मेरी बात समझ में आ रही है? आप किसी को तरीके के बहानेबाजी मत रखो। हमको किसी का कंप्लेन नहीं करना है। यीशु ने सब कुछ बोल दिया है कि मसीह यीशु में तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। जिसको ताकत है, बल है, वो जीवन को हासिल करेगा। जिसको दुख सहने की ताकत नहीं है, अपमान सहने की ताकत नहीं है, जो परमेश्वर के वचनों के लिए अपने आप को पीड़ित करने की ताकत नहीं रखता, वो मसीह के जो दुखों में शामिल नहीं हो सकता, वो सुख में शामिल नहीं हो पाएगा। पौलुस बोलते हैं हमें मसीह के साथ दुख में समय बिताना है ताकि हम उसके साथ अनंत जीवन की कटनी भी काट सकें। अगर हम यहाँ पे यीशु को के साथ में अगर दुख भोगते हैं, लोगों को उद्धार करने के लिए, आराधना स्तुति करने के लिए, उसके वचनों को प्रचार के लिए, उसकी कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए, तो परमेश्वर के साथ हम सुख भी उठाएंगे, हम आनंद भी उठाएंगे। आमीन। ये वचन में लिखा हुआ है। इसलिए याद रखना, हमें इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। याद रखना, यीशु ने बोला जो तुम्हारी नहीं सुनता वो मेरी नहीं सुनता, और जो मेरी नहीं सुनता वो मेरे भेजने वाले की नहीं सुनता। जो तुम्हारा आदर नहीं करता वो मेरा भी आदर नहीं करता, और जो मेरा आदर नहीं करता मेरे भेजने वाले का आदर नहीं करता। ये हमेशा याद रखना। एक वचन निकालो, नीति वचन 6:23। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर आपको इस वचन को नहीं समझता है ना, तो आप मसीह में नहीं आशीष पाएंगे। आज्ञा का पालन करो जो परमेश्वर आपको अपने सेवक के द्वारा देते हैं, बाइबल के द्वारा हमें देते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा के जो द्वारा हमें देते हैं, और जो शिक्षा, जो प्रकाशन परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में देता है, उसे हमें ग्रहण करना है। आमीन। उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। अगर किसी को आपके ऊपर नियुक्त कर दिया है एज अ लीडर के रूप में, पास्टर के रूप में, या किसी और सेवकाई के रूप में, अगर आपको ऊपर कोई किसी को नियुक्त कर दिया है, तो उसका रिस्पेक्ट करें, उसका आदर करें। वो डांटता है तब भी उसका आदर करें, तब भी उस बात को सुने। आमीन। और अधीनता में रह के ही आप आशीष पा सकते हैं, जीवन के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। बिना अधीनता के आप जीवन के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। बिना अधीनता के आप नहीं बढ़ पाएंगे। जहाँ अधीनता नहीं है वहाँ ब्लेसिंग नहीं है। हेलो। जहाँ जिस कलीसिया के लोग परमेश्वर के सेवक का आदर नहीं करते, वो कलीसिया आशीषित नहीं होती। अगर जिस कलीसिया में लोग अपनी मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से प्रार्थना में आएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे, अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे, वो कलीसिया कभी आशीषित नहीं होगी। न खुद आशीष होगा, वो आशीषित होगा, न तो कलीसिया को आशीषित होने देगा वो। क्योंकि एक कड़वी जड़ जो है बहुतों को अशुद्ध करने की ताकत रखती है। मेरी बात समझ में है? ये इब्रानी किताब में लिखा हुआ है। कोई ऐसी कड़वी जड़ तुम्हारे बीच में ना फूट निकले कि बहुत सारे लोग उसमें अशुद्ध हो जाएं। इसीलिए बाइबल में लिखा है दुष्ट को निकाल दो। नीति वचन बोलता है दुष्ट को निकाल दो ताकि मंडली शुद्ध हो जाए। हेलो। निर्दोष हो जाए, पवित्र हो जाए। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि एक दुष्ट के रहने से पूरा मंडली को बदनामी होती है, पूरा मंडली जो है दूषित हो जाती है। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि उसकी देह में, उसकी कलीसिया में कोई ऐसे अंग पाए जाएं जो सड़न पैदा करे, जो दूसरे अच्छे अंगों को भी डैमेज करे। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रभु नहीं चाहता है, क्योंकि हम मसीह के देह के अंग हैं। आमीन। हम कलीसिया के क्या है? अंग हैं। मसीह के देह के अंग हैं। इसलिए हमें पवित्र, शुद्ध और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के को सौंप देना है, समर्पित कर देना है, ताकि उसके अंग में वो साटे और हम सब एक चित्त, एक मन होकर परमेश्वर में हम बढ़ते जाएं। आमीन। जीवन के मार्ग में अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको डांट सुनना पड़ेगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप हमेशा याद रखना, परमेश्वर हमें एक कुछ काम दिए हैं, कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। अगर आप उसे नहीं पूरा करोगे ना, तो परमेश्वर आपका से हिसाब लेगा। समझ में आया? हिसाब लेगा। एक वचन और निकालो,
सबोपदेशक 10:4। सबोपदेशक 10:4। सबोपदेशक 10:4। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, तो अपना स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। क्योंकि धीरज धरेगा, सहता रहेगा तो तेरा अपराध, क्योंकि बड़े बड़े अपराध भी खत्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं। आमीन। आमीन। गड़बड़ियाँ बंद हो जाती है, अधीनता आती है। इसलिए अगर हाकिम तुझ पर डांटता है, तुझे कुछ बोलता है, तो याद रखना वो आपके सुधार के लिए बोलता है। आमीन। यही लिखा है ना, फिर से पढ़ दो वचन तो। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के यदि हाकिम तुझ पर क्रोधित रहे, यानी भड़के उसका क्रोध, तो अपना स्थान न छोड़ना, अपना स्थान कभी मत छोड़ना, क्योंकि आपको प्रभु ने स्थान दिया है कलीसिया में सेवकाई का, विश्वासी जीवन जीने का, पवित्र जीवन जीने का, है ना, नम्र और दीनता का जीवन जीने का। आपको कुछ काम दिए हैं, सुसमाचार का, मध्यस्थी का, प्रॉपर, शायद आप आराधना स्तुति कर सकते हो, शायद आप और भी बहुत सारे गिफ्ट दान है परमेश्वर कलीसिया में, कलीसिया की उन्नति के लिए कलीसिया को देता है। शायद उसमें से आपको कोई वरदान मिला हो, आप उसे कलीसिया में इस्तेमाल करें स्थिर होकर। आमीन। इधर उधर ना खस के इधर उधर ध्यान न लगाएं, आप मसीह पर ध्यान लगाएं। शायद आपके भेंट से, दशमास से कलीसिया का काम आगे बढ़े, आप उसमें रुकावट मत पैदा करें। आपकी उत्तम भेंटें कलीसिया की ज़रूरत होती है, चाहे उठाई की भेंट हो, चाहे दसवां हिस्सा की भेंट हो। आपके कभी अपने हाथों को ना रोकें, क्योंकि कहीं न कहीं कलीसिया की आवश्यकताएं होती हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? उसकी देह की उन्नति के लिए आवश्यकता होती है। जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में उसकी आवश्यकता होती है, ताकि वो प्रॉपर काम कर सके, काम में गड़बड़ी ना हो सके। ये हमेशा याद रखना। आपकी भेंटें, आपका प्रार्थना, आपका समाचार करना, आपका कलीसिया में सहयोग होके, एक साथ होके, एक चित्त एक मन होके काम करना, एक कलीसिया की उन्नति का कारण बनता है। आमीन। आमीन। मेरी बात समझ में आ रहा है? कलीसिया की उन्नति का कारण बनता है, इसलिए कभी भी उसको मत रोको। आप रोकोगे तो आप परमेश्वर के आत्मिक जीवन से, उस जीवन के मार्ग से अपने आप को अलग कर रहे हो। क्योंकि धीरज से अगर आपको कोई डांटता है गलत करने पे, आप स्थिर रहोगे और वो काम को समझोगे कि मुझे डांट किस लिए पड़ रही है, मुझे समझाया किस लिए जा रहा है, मन फिराओगे, तो एक दिन जरूर ऐसा होगा कि प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आपके अपराध जो आपने किए हैं वो भी माफ़ हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है अपराध माफ़ हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखना, बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना। यीशु मसीह बोलते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज कितने सारे लोग बोझ से दबे हुए लोग हैं जिन्हें विश्राम देने के लिए यीशु मसीह आया है, और हम अगर मसीह होके मसीह के चाल चलन में सही नहीं रहेंगे, वो बोझ हमारे जीवन में पाया जाएगा। अगर हमारे जीवन में पाया जाएगा तो हम दूसरे के बोझ को कैसे हम हटाने के लिए हम उनको गॉस्पेल सुना सकते हैं, कैसे हम एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जितने भी लोग परमेश्वर के वचन के विपरीत जाएंगे, वो उनके बोझ को कभी बोझ हमेशा लेकर चलने वाले बनेंगे। उनका बोझ नहीं जाएगा, चाहे गरीबी का बोझ हो, चाहे रिश्तों का बोझ हो, चाहे आध्यात्मिक बोझ हो, चाहे आर्थिक बोझ हो, कोई भी बोझ आपका नहीं जाएगा। हेलो। और ऐसी परिस्थिति में आप दूसरे को टीच नहीं कर सकते, आप गॉस्पेल नहीं सुना सकते खुद, क्योंकि आपका बोझ जो यीशु मसीह लेने के लिए आया, अगर आपसे ही नहीं हटा है तो दूसरे को आप कैसे अगुवाई कर पाएंगे? क्योंकि प्रभु चाहता कि हमारे जीवन में भी न पाया जाए, और जितने भी मनुष्य जाति पाया जाता है उनके जीवन में भी बोझ न पाया जाए। आमीन। वो बोझ को हटाना चाहता है, वो अधीनता को लाना चाहता है, ताकि लोग बोझ से छुटकारा पाएं। क्योंकि यीशु ने बोला, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। तब तुम अपने मन में शांति पाओगे, विश्राम पाओगे। आपको अधीनता स्वीकार करना पड़ेगा, आपको वो जुआ को लेना पड़ेगा, और आप नम्र दीन होके परमेश्वर की उपस्थिति में चलना पड़ेगा, वो काम को करना पड़ेगा,
ताकि आप विश्राम पाएं, आप बोझ से विश्राम पाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर से बोझ नहीं हटने वाला है, नहीं हटेगा। रात दिन आपको चिंता लगी रहेगी अपने इन सब चीज़ों के लेके। बाइबल बताती है चिंता करना पाप है। चिंता करना क्या है? पाप है। यीशु बोलते तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। वचन हमें इस बात का आज्ञा देता है कि हम किसी भी बात की चिंता ना करें। बाइबल बोलती है कि कल की चिंता ना करो। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? कल की चिंता ना करो। आज बहुत सारे लोग ये बोझ को लेकर चलते हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। कल को तुम ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते। आज जब हमारे साथ है ना तो कल वही ठीक करेगा। आमीन। क्योंकि प्रतिदिन का बोझ उठाने वाला परमेश्वर। मैं कितनी बार बोला हूँ आपको, ये कल की चिंता क्यों नहीं बोलता है मत करो परमेश्वर, कल की चिंता न करो करके बोलता है? क्योंकि चिंता करना पाप है। क्या है? पाप है। हेलो, आपको सही जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, आपको परमेश्वर के मार्ग में चलना है, आपको उदार प्राणी बनना है। उदार। आमीन। बाइबल लिखा है तुम उदार बनो। पौलुस बोलते हैं वो कलीसिया जो कलीसिया उदार कर नहीं है ना, वो परमेश्वर के मार्ग से भटक जाती है। तुम उदारता दिखाओ। आमीन। ताकि दूसरे लोगों का उद्धार हो सके। हालेलुया। उदारता दिखाओ। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, चिंता मत करो। चिंता करना पाप है। ठीक है? हेलो, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ आपको, चिंता ना करो। अगर आप कल की चिंता करते हो तो आप इस बात को साबित करते हो कि मेरा गाइड करने वाला मैं हूँ, न कि परमेश्वर है। अगर आप कल की चिंता करते हैं ना तो ये बात आप अविश्वास आपके अंदर आता है कि मेरा मददगार मैं खुद हूँ, परमेश्वर नहीं है। ये अविश्वास को लाता है और अविश्वास पाप को उत्पन्न करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है चिंता करना पाप है, क्योंकि अविश्वास हमेशा पाप को उत्पन्न करता है। कोई अपनी दसमास भेंटों को इसलिए ईमानदारी से दे पाता क्योंकि उसकी चिंता होती है कि कोई हमारा खर्चा और करना है। दसमास इसलिए नहीं निकालता ताकि उसका कहीं कमी ना हो जाए किसी में। किस बात को चिंता करते हो? क्या वो कभी पूरा नहीं कर सकता? हेलो, जो समुद्र बनाया, जो सूर्य तारे बनाए, जो ग्रह बनाए, जो सोना चांदी बनाया, जो सारे बहुमूल्य वस्तुओं को बनाया, क्या आपका जीवन में कुछ कमी रहने देगा? ये किसके लिए बनाए हैं? सब मनुष्य जाति के लिए बनाए। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को रचने से पहले जितनी भी आवश्यकता उसको चाहिए वो सारी चीजें बना दिया। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अनाज उत्पन्न करता है, वो बारिश देता है, वो धूप देता है, वो हमारे खतों को हरा भरा करता है, हमारे हड्डियों में ताकत देता है, वो हमें संभालता है। आमीन। चिंता ना करें, चिंता ना करें। और बताती है उसका जो जुआ है सहज है, उसका बोझ हल्का है। आप जो बोझ लेके चलते हो, चिंता लेके चलते हैं ना, वो बहुत वजन भार है। आप दब जाएंगे। अगर आप अधीनता को लेकर चलेंगे, परमेश्वर की जुआ को लेकर चलेंगे, जो आपके ऊपर डालना चाहता है अधीनता के रूप में, जो आपको वो काम देता है सुसमाचार का, प्रार्थना का, मध्यस्थी का, वो हल्का है। आमीन। अपने दसमास अपनी भेंटों को जो डालने का देता है वो हल्का है, पर आपका भारी पड़ेगा। हालेलुया। आपका बोझ भारी पड़ेगा। इसलिए भारी बोझ फेंके और हल्का बोझ ले ले। मेरी बात समझ में आए? हल्का बोझ ले ले। ये है तरीका। किससे आप छिप रहे हैं? किससे आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं? वो तो सब कुछ जानते हैं। उनसे कोई बातें छिपी है क्या? उनको पता है, फिर भी उन्होंने वचन दिए हैं। वचन पे चलना ही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आमीन। उसे पूरा करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमें परमेश्वर के आज्ञा पालन करना उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आज्ञा क्या है? दीपक है, शिक्षा ज्योति है। सिखाने वाले का अगर कोई डांट है तो आपके लिए जीवन का मार्ग के लिए डांट है। आमीन। उसे ग्रहण करें। हेलो,
उसे ग्रहण करें। जब आप उसे ग्रहण करेंगे तो आप आशीषित रहेंगे, आप एक दायरे में पाए जाएंगे, आप सुरक्षा कवच में पाए जाएंगे और आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं, कभी गिरेंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए अगर आपको 2025 में प्रभु की महिमा करना है, अपने जीवन को सुरक्षित रखना है ना, तो आप इस बात को याद रखें, वचन को खाएं, जैसे पिछले हफ्ते मैं सिखाया था, वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को रखें और परमेश्वर के उपस्थिति को मजाक ना बनाएं, परमेश्वर के वचनों को मजाक में ना लें, हल्के में ना लें, गंभीरता दिखाएं। अगर आपको मसीह में बढ़ना है, आश्रित होना है, उस जीवन को लेकर चलना है, तो आप आज्ञा पालन करें। आमीन। आज्ञा पालन करें। हालेलुया। वो आज्ञा पालन करें, यही प्रभु चाहता है। आप एक दायरे में रहें। बाइबल लिखा है, जो परमेश्वर के उस परम प्रधान की छाए हुए स्थान में निवास करता है वो सुरक्षा पाता है, वो बचाव पाता है। वो निवास क्या है? एक दायरा है ना। पतरस जो है इतना बार गिरा है, इतना बार परमेश्वर के मार्ग से डगमगाया है, वो डगमगा के सब परिस्थितियों को देख के एक बात बोलता है पतरस। पहला पतरस 5 अध्याय में 6वां वचन निकालो। पहला पतरस 5वां अध्याय 6वां वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए, है ना। जो धीरज से बढ़ता है, अधीनता में रहता है, परमेश्वर उसे जरूर बढ़ाता है उसके समय पे, जब उसे बढ़ना चाहिए, जब वो बढ़ के गिर न सके। अब पता है, बढ़ना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, संभले रहना भी बहुत बड़ी बात है। बढ़ने के साथ साथ आपको खड़े भी रहना चाहिए। कुछ ऐसे डालियाँ होती, कुछ ऐसे झाड़ होते हैं ना, जो बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं, परंतु जब भी उसके ऊपर तूफान आता, आंधी आता है, इतने कमजोर होते हैं कि वो टूट जाते हैं, टिकते नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर अपने समय पे बढ़ाना चाहता है, ताकि तुम गिरो ना, तुम टूटो मत। हेलो, तुम स्थिर रहो, तुम एकदम दृढ़ हो सको। आमीन। मेरी बात समझ में आ रहा है? और तभी संभव होगा जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, उसके बलवंत हाथों के नीचे अधीनता से बढ़ेंगे। लिखा है अधीनता, कि नहीं लिखा है? यही तो जुआ है ना। अधीनता मतलब जुआ, जुआ मतलब अधीनता। अगर आप जुआ लेते हो, नम्र और दिन बनते हो, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा, विश्राम देगा। यही तो मत्ती किताब 11 अध्याय में 28, 29, 30 में प्रभु यीशु ने बोला है, तुम्हें विश्राम मिलेगा, तुम्हारा बोझ हो हटा देगा। आमीन। और आगे क्या लिखा बाबू? सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्या लिखा है? सारी चिंता, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, फिक्र है। वो आपका फिक्र करता है। कुछ भी चिंता रखो मत। अगर आप कुछ चिंता रखते हो तो आप इतना ये बात को साबित करते हो कि प्रभु के ऊपर मैं निर्भर नहीं हूँ। अगर आपके पास कुछ चिंता रखते हो, सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर, वो बराबर ध्यान देता है। आपका हर एक बातों का चिंता करता है। कोई ऐसी बात नहीं है जिससे छूट जाए। वो आपसे, हमसे छूट भी सकती है, कोई बातें हम मिस भी कर सकते हैं, परंतु वो मिस नहीं कर सकता। वो बराबर केयर करता है, सारी चिंता को लेकर चलता है हमारे। तो हमें किस बात का चिंता? जब हमारा चिंता लेने वाला हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, तो हम चिंता लेकर क्यों चले? क्यों हम अपराधी हों? क्यों हम पापी बने? क्यों ना हम बिंदास होकर जीवन जिए, आनंद के साथ जीवन जिए, और हम गौरव से कहें, मेरा फिक्र करने वाला मेरा यहोवा है, मेरा फिक्र करने वाला मेरा यहोवा है, जो मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी वस्तु की कमी घटी न होगी। समझ में आ गया? पूरा गर्व से कहें, चिल्ला के कहें, मेरा रक्षा करने वाला, मेरा चरवाहा, मेरा फिक्र करने वाला यहोवा है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि उसने हमें बचाने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को नहीं रखा, हमारे लिए कुर्बान कर दिया। इतना प्रेमी हमारा परमेश्वर यहोवा है, जो हमारी चिंता करता है, हमारा फिक्र करता है। हालेलुया।
इसलिए लापरवाही ना बरते, जुआ को लेके चले, दायरे में रहे, वचन के दायरे में रहे। बलवंत हाथों के नीचे एक दायरा बोला जाता है, दायरा को तोड़ना नहीं है। आगे ही चेतावनी लिखी हुई है ना। मैंने कई बार इन वचनों को आपको सिखा चुका हूं। आगे इस 8वें वचन में चेतावनी लिखी है, सचेत हो जाओ। क्या लिखा है? सचेत हो जागते रहो। सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है सिर्फ माफी कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। अब मुझे बताओ, अगर हम चिंता करेंगे, हम दायरे से बाहर निकलेंगे, तो शत्रु भी तो खड़ा है ना फाड़ने के लिए। सुरक्षा दायरे में है, इसलिए पहले आपको बताया अधीनता से बाहर जाओ तो सुरक्षा कवच से बाहर चले गए, है ना। और बाहर क्या है? शैतान शेर की माफी की ताक में है कि किसको फाड़ खाए। ये यीशु ने चेतावनी दिया है। इसलिए कितने मसीही लोग फाड़े गए हैं आज। उनका आत्मिक जीवन नष्ट हो चुका है। कुछ लोगों का सिर्फ ऊपर मसीह है, अंदर मसीह नहीं है। आत्मा में मसीह नहीं है, ऊपर मसीह है। ऐसे लोग फाड़े गए लोगों में से गिने जाएंगे। उनको कोई जीवन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है। हेलो, अगर आप मरने से डरते हैं तो आप अविश्वासी हैं। यीशु ने हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेके गया, पाप से धार्मिकता की ओर ले गया, दुख से आनंद की ओर लेके गया। आमीन। आमीन। आपका दुख आनंद में बदल जाएगा, आपका मृत्यु का जीवन अनंत जीवन बदल जाएगा, आपका पाप का जीवन धार्मिकता बदल जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हुआ, यहोवा परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। इसलिए याद रखना है सब चीज। अब तो हमें आगे बढ़ते चले जाओ। मैंने सबोपदेशक का 10:8 में भी आपको वचन बताया था, है ना। क्या लिखा है? जो गड्ढा खोदेगा उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा उसे शाम पर से। बाड़ा मतलब दायरा, बाड़ा मतलब वचन। परमेश्वर, आप सचेत नहीं हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से अगर थोड़ा भी आप खस के, उधर भेड़िया खड़ा हुआ है, शैतान शेर माफी फाड़ खाने के लिए खड़ा हुआ है, सांप डसने के लिए तैयार है। वो चूकेगा नहीं, याद रखना। आप चूक रहे हो पर वो नहीं चूकेगा। हालेलुया। रात दिन परमेश्वर के सम्मुख दोष लगाता है वो। हेलो, भाई बताती है, रात दिन भाइयों के ऊपर दोष लगाता है वो। यीशु मसीह विनती करता है, वो परमेश्वर सामने वो दोष लगाता है। तूने इतना प्यार किया, देख इनको कैसे चल रहे हैं, तेरा आदर नहीं करते, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया ना, इतना प्यार किया, वो मृत्यु के लायक थे, धूल मिट्टी थे, किनके थे, तूने उसे गले लगाया, अपनाया, देख तेरा इज्जत कैसे करते। रात दिन दोष लगाते हैं शैतान। सोचो, परमेश्वर खुश होता होगा? गर्व से परमेश्वर करना चाहिए, ये मेरा प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है। गर्व से कहना चाहिए, जैसे यीशु के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। ये हमारे जीवन से परमेश्वर बोलना चाहिए, जीवन को देख के। ये है वो कलीसिया जो परमेश्वर चाहता है। ये है वो कलीसिया जो लोगों को उद्धार करा सकता है। आमीन। इसलिए बरकत पाने के लिए, आशीष पाने के लिए आप बराबर परमेश्वर के वचनों के अनुसार ढलते जाओ, ढलते जाओ। कोई भी पीछे नहीं आएगा, आप पहले से तैयारी करो। 1 बजे की टाइमिंग है, 3 बजे तक प्रार्थना बंद हो जानी चाहिए। 3 से ज़्यादा हो गया अभी। जो हम 2 बजे स्टार्ट करते हैं, वो 2:30 बजे की स्टार्ट करके 3 बजे तक बंद करना है। अगर जैसे पब्लिक आगे बढ़ती है तो हम 1 बजे से चालू करेंगे, क्योंकि प्रार्थना करते समय टाइम हो सकता है। अगर मान लीजिए 10-15 लोग लाइन में आ गए प्रार्थना कराने के लिए, तो आधा घंटा तो चला जाएगा ना। समझ में नहीं आ रहा? हमें उस हिसाब से
सर्विस देना है, सर्विस जिस तरीके से हम परमेश्वर सर्विस लेते हैं, क्यों हम परमेश्वर से बोलते हैं प्रभु हमारी सुरक्षा कर, हमें सर्विस दे, हमें तकलीफ ना होनी चाहिए, बच्चों बाल बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए, लाचार नहीं होना चाहिए, क्यों हम सर्विस मांगते हैं और हम सर्विस नहीं देते बराबर, जबकि हम सर्वेंट हैं। हेलो, हम सेवक हैं, वो मालिक है। मेरी बात समझ आ रहा है? हम उसे सर्वेंट बना के रखते हैं और हम मालिक बन जाते हैं। ऐसा मसीही जीवन नहीं जियो परमेश्वर चाहता है। वो चाहता हम उसका आदर करें, वो हम उसका नौकर के समान नहीं, बेटे और बेटियों के समान हम उसके सम्मुख जाए, और जब वो दे ना आशीष करे ना, तो वो ऐसा आशीष करे कि हम उसके, वो हमारा सर्वेंट नहीं है, वो हमारा पिता है। हमें जब सर्विस देना तो सर्वेंट बन के नहीं, पिता बन के दे। आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है? हम ऐसे बच्चों के समान हम उनका आदर करें, उनको उनसे प्रेम करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए गंभीर हो जाएं, प्रार्थना करें, मन फिराएं। पवित्र परमेश्वर जो पवित्र 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 है, वो आपको हमको ये चाहता है कि जैसे वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। आमीन। और वही है जो हमें बस यीशु में हमारे प्राण, आत्मा और शरीर को पवित्र और निर्दोष रखता है। आमीन। वही है हमें, इसलिए हमें हमारे जीवन से हमें उसे खुश करना है, प्रसन्न करना है। ओके, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो सच्चे दिल से समर्पण करें अपना जीवन। आज से निर्णय लें, अपने भेंटों को, 10वां हिस्सा को, सुसमाचार को, प्रार्थना को, उपवास में जाने के लिए निर्णय लें। हम प्रभु भोज जाते हैं, कम से कम 3 दिन को उपवास लेके ही प्रभु भोज हम लेना चाहिए। कम से कम महीने में 3 दिन तो उपवास करो, चाहे मैं बोलूं ना बोलूं, अलाउंस करूं ना करूं, आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे उपवास में रहना है और प्रभु भोज लेना है। इस पवित्र मेज में शामिल होते हो, अपने आप को प्रसन्न है ना करते हो, परमेश्वर को प्रसन्न करना हमें खुद को प्रसन्न नहीं करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है। क्योंकि यीशु मसीह खुद को प्रसन्न नहीं किया, याद रखना, वो परमेश्वर को प्रसन्न किया। वो चाहता है कि हम भी खुद को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। अपना बंद करेंगे, सर झुकाएंगे। वक्त है हमें बदलने का। आज भी यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए हमें बुला रहे हैं कि हम उसके साथ सहभागिता कर लें। जहाँ कहीं हम भटक जाते हैं, चूक गए हैं, वहाँ से मन फिराएं, उन कदमों को उठाएं जो हमने पीछे हटा लिए। परमेश्वर के मार्ग से हम विचलित ना हो। खतरा है, भेड़िया है, आशीष नहीं है। जो परमेश्वर के बलवंत हाथी के नीचे दीनता से रहता है, परमेश्वर उसे उचित समय पे बढ़ाता है। वो बोलता है तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, कि मैं सारी तुम्हारी बातों की चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। धीरज धरो, सचेत हो जाओ कि तुम दायरे से बाहर मत जाओ, तुम ओछन के बाहर मत जाओ, तुम यीशु से अलग ना हो जाओ कि तुम्हारे बीच में जो ताक रहा है भेड़िया, तुम्हारे खोज में है वो कि कैसे एक गलती करें उसे फाड़े, उस कैटेगरी में हम ना पाए जाए। यही पिता की इच्छा है। वो चाहता है कि हम बचाए जाए, सेफ रहें। हरी हरी चराइयों में हमें ले जाता है, सुखदायी झरनों के पास हमें बिठाता है, हमें तृप्त करता है अपने देह को तोड़ के, अपने लहू को दे के। हमारे लिए रोटी बन गया, हमारे लिए वो पानी बन गया, वो ताकि हम जीवन की रोटी पाए और जीवन का जल पाए। पवित्र पिता यीशु के नाम में धन्यवाद करते इस कलीसिया के लिए पापा, इन बच्चों के लिए पिता, जो आपने प्रभु हम सबको प्रभु एकत्रित किया पिता, एक देह बनाया पिता। आज हम धन्यवाद करते पिता आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं उन सारे उपकारों के लिए पिता जो आपने क्रूस के द्वारा, यीशु को कुर्बान करने के द्वारा हमें आपने दिया पिता। धन्यवाद करते पिता, हम ना भूले पिता, उस प्रेम में हम आगे बढ़े पिता, समर्पित जीवन जिए पिता, और हमारा बोझ हमसे दूर रहे पिता। हम आपके जुओं के लेके
नम्रता और दीनता के साथ आपके आज्ञा पालन में हम आगे बढ़ते जाएं पिता। ऐसा हम पर अनुग्रह करें पिता, मदद कर पापा। जो बच्चे नहीं आ पाए, जहाँ कहीं है पिता, उन्हें वहाँ ब्लेस कर पिता, और उन्हें बात कर पिता, तैयार कर पिता कि कोई भी आपकी उपस्थिति से वंचित ना होने पाए पापा। मदद कर पिता, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। हम भेंट लेंगे। ज्योति, कम सोए क्या तुम? क्यों कम सोई है? चलो भेंट नहीं लगे। मेरे घर में सब मेहमान लोग आए हैं। मेरी सासू माँ आई है, साली आई है, साला आए हैं, और उनकी बड़ी अम्मी आई हैं। अभी 15-20 दिन रहेंगे। अब